हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द अड्डा में। और मैं शिखर चांद एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जो सीरीज चल रही है आपकी होमोफोन की सीरीज है, और होमोफोन की सीरीज में आपके 106 यानी 106 शब्द हो चुके हैं। अब आगे आपके 107 नंबर से शब्द शुरू हैं और कंटिन्यू ये शब्द चलते रहेंगे। मैंने आपको बताया था हमारे पास 250 प्लस वर्ड की सीरीज है। जब तक आपके 250 यानी 250 शब्द नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपको कंटिन्यू इसी टॉपिक पे ही वीडियो देता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में और जानते हैं कि भी कितने और वीडियो हैं जिनमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। और जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कितने वर्ड्स कराए हैं और किस तरीके से कराए हैं। और यदि आप क्लास 11 या 12 के यूपी बोर्ड में, तो बेटा 100% आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और आपके पेपर में 100% 2 नंबर का आता है, वो चाहे आप मुझसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। यहाँ पे आपका 107 नंबर पे एक वर्ड लिखा हुआ है आई एंड आई। अब बेटा पहले वाले आई का मतलब क्या होता है? इस पहले वाले आई का मतलब होता है किसी चीज में सहमति दिखाना, किसी चीज को हाँ कहना। जरा एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, शुरू करते हैं। इस आई का मतलब होता है किसी चीज पे सहमति दिखाना या किसी चीज पे हाँ कहना, बोल सकते हैं हाँ कहना। और नीचे वाले आई का मतलब सभी को पता होता है, इस आई का मतलब क्या होता है? आंख। अब जरा आप बनाने का प्रयास करिए सेंटेंस को। ऑल दोज इज फेवर से आई, यानी जो भी लोग अपने फेवर में, अपने पक्ष में है, से आई का मतलब हाँ बोल रहे हैं। और दूसरे वाले आई का मतलब किससे है? आंख से। तो आई हैव 2 आईज, मेरे पास 2 आंखें हैं। चलिए अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे है ब्लो एंड ब्लो। बेटा पहले वाले ब्लो का मतलब क्या होता है? इस पहले वाले ब्लो का मतलब होता है हवा बहना, हवा बहना। और भैया नीचे वाले ब्लो का मतलब क्या होता है? नीचे से होता है, अबव का अपोजिट होता है बिलो। अब क्या बनाएंगे? द विंड बिगेन टू ब्लो स्ट्रांगली, यानी हवा ने बहना शुरू कर दिया बहुत तेजी के साथ। और द टेम्परेचर इज बिलो, जो तापमान था वो क्या हो गया? नीचे चला गया, गिर गया। अगला वर्ड आपके सामने बाई एंड बाई। सबको पता होगा भैया पहले वाले बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा, किसी के द्वारा। और नीचे वाले बाई का मतलब क्या होता है? खरीदने से होता है, खरीदना, खरीदना। अब जरा बनाने का प्रयास करिए। इट इज डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया गया। आई वांट टू बाय अ न्यू फोन, मैं चाहता हूं कि मैं नया फोन खरीदूं। अगला बीट एंड बीट। बेटा पहले वाले बीट का मतलब क्या होता है? इस पहले वाले बीट का मतलब होता है चुकंदर। और नीचे वाले बीट का मतलब क्या होता है? नीचे वाले बीट का मतलब होता है मारने से, किसी को पनिश करने से, किसी को मारना। अब क्या बनाएंगे? शी ईट्स बीट डेली, वो प्रतिदिन, बीट का मतलब चुकंदर खाती है। और टीचर बीट्स द स्टूडेंट, अध्यापक छात्र को पीटता है। अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बोरो एंड बोरो। बेटा पहले वाले बोरो का मतलब क्या होता है? किसी से उधार लेना, उधार लेना। और इसके लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं LEND। लैंड का मतलब भी होता है उधार। अगले वाले बोरो का मतलब क्या होता है? नीचे वाले बोरो का मतलब होता है जब कोई जानवर जमीन में बिल बनाता है उसको बोरो बोलते हैं। आप क्या सेंटेंस बनाएंगे पहले वाले से? तो कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, क्या मैं आपका पेन 1 मिनट के लिए उधार ले सकता हूं? और नीचे वाले से क्या बनाएंगे? द रैबिट मेड अ ब्यूरो अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे चूहे, खरगोश ने बिल बनाया। अगला सेंटेंस आपके सामने है बीच एंड बीच। बहुत अच्छा शब्द है बेटा। पहला वाला आपने सुना होगा, जो समुद्र का तट होता है, समुद्री तट जिसको बोलते हैं, समुद्र का किनारा। और दूसरा वाला बीच होता है एक तरह का पेड़, एक तरह का पेड़, एक तरह का पेड़ होता है। जरा बनाने का प्रयास कीजिए वाक्य को कि वी आर प्लेइंग इन द बीच, हम खेल रहे हैं बीच में, समुद्र के किनारे पर। और द बीच ट्री इज स्मूथ बार्क, यानी जो बीच का पेड़ है उसकी जो बार्क का मतलब होता है छाल, उस पेड़ की जो छाल है वो कैसी है? बड़ी स्मूथ है, बड़ी ही मुलायम है। अगला वर्ड आपके सामने आ गया बो एंड बो। बेटा पहले वाले बो का मतलब क्या होता है? इस बो का मतलब होता है धनुष। और नीचे वाले बो का मतलब किससे होता है? जो पेड़ की मोटी शाखा होती है, पेड़ की मोटी शाखा, उसको क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं। जरा बनाने का प्रयास कीजिए कि ही शूट एन एरो विथ हिज बो, उसने अपने धनुष से क्या किया? एक बाण को शूट किया, यानी मारा। और द मंकी सैट ऑन द थिक बो ऑफ द ट्री, जो बंदर है वो बैठा हुआ है, जो पेड़ की मोटी शाखा होती है उसमें जो सबसे पतला हिस्सा है उस पे बैठा हुआ है, तो थिक बो। अगला लिखा हुआ है ब्राइडल एंड ब्राइड। शब्द आपके सामने आ चुका है भैया। पहले वाले ब्राइडल का मतलब क्या होता है? दुल्हन, दुल्हन की चीजें, दुल्हन की चीजें।
अब ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन होता है। जरा बनाइए, शी वोर अ ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस, वो पहने हुए एक सुंदर सी, ब्राइडल का मतलब दुल्हन की और ड्रेस का मतलब ड्रेस, वो एक दुल्हन की सुंदर सी ड्रेस पहने हुए है। और द ब्राइड लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी जो ब्राइड है, ब्राइड का मतलब दुल्हन है, वो दिखाई दे रही है कैसी, वेरी हैप्पी का मतलब बहुत अधिक खुश। चलिए अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है बैरन एंड बैरन। बेटा पहले वाले बैरन का मतलब होता है अमीर आदमी, अमीर आदमी, और दूसरे वाले बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन। अब बनाने का प्रयास कीजिए, ही इज अ स्टील बैरन, वो एक स्टील का अमीर व्यक्ति है, यानी स्टील का व्यापारी है। और नीचे वाले से बनाएंगे तो द लैंड इज वेरी बैरन, जो जमीन है वो कैसी है, बहुत ही बंजर है। अगला शब्द लिखा हुआ है ब्लू एंड ब्लू। पहले वाले ब्लू का मतलब होता है हवा बहना, और नीचे वाले ब्लू का मतलब होता है नीला। ये शब्द कई बार आ चुका है। द विंड ब्लू ऑल नाइट, यानी हवा बहती रही, हवा चलती रही सारी रात। और शी वोर, उसने पहन ली ब्लू ड्रेस, नीले रंग की वेशभूषा को। अगले लिखा हुआ है बेल्ट और ब्लैड। पहले वाले ब्लैड का मतलब क्या होता है, गंजा, जो गंजा व्यक्ति होता है उसको ब्लैड बोलते हैं। और दूसरे वाले ब्लैड को हम लोग बोलते हैं जोर से रोना, जोर से रोना। अब जरा बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, माई अंकल इज ब्लैड, मेरे अंकल कैसे हैं, टकले हैं, गंजे हैं। और द बेबी ब्लैड ऑल नाइट, बच्चा रोता रहा सारी की सारी रात। चलिए बहुत अच्छे शब्द है। अगला शब्द पढ़िए जरा, बैंड एंड बैंड। अब सबको पता है किसी चीज को बैन कर दिया जाता है, तो जो बैन करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रतिबंध लगाना। तो नीचे वाले बैंड का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, और नीचे वाले बैंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बैंड बाजा बोलते हैं, जो बारातों में बजता है। अब जरा बनाने के प्रयास कीजिए, द म्यूजिक बैंड प्लेड वेरी वेल, यानी जो म्यूजिक बैंड वाले उन्होंने बहुत अच्छे से बाजे को बजाया। और बैंड का मतलब प्रतिबंध लगाने से होता है। तो प्लास्टिक बैग्स आर बैंड इन मैनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ बैसल एंड बैसल। तो ये पहले वाले बैसल का मतलब क्या होता है, जरूरी होता है, आधारभूत होता है। और अगले वाले बैसल का मतलब होता है तुलसी। अब जरा बनाइए इसको, क्या बनाएंगे कि दिस इज अ बेसल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सबसे जरूरी भाग है, जरूरी हिस्सा है। और आई एडेड फ्रेश बेल लीव्स, मैंने तुलसी की ताजी पत्तियों को मिला दिया। और टू द सैलेड, किसमें, सलाद में। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ बेस एंड बेस। भैया सबको पता है पहले वाले बेस का मतलब क्या होता है, आधार, और दूसरे वाले बेस का मतलब क्या होता है, एक तरह की मछली होती है, एक तरह की मछली, एक तरह की मछली। अब जरा बनाइए सेंटेंस को, तो द केक हैज बेस चॉकलेट, यानी जो केक का बेस था वो कैसा था, चॉकलेट का था। और वी कॉट अ बिग बास फिश, हमने पकड़ा एक बड़ी सी मछली को। और बास का मतलब एक तरह की मछली, मछली की प्रजाति से ही है। चलिए अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है बास्क एंड बास्क। अब भैया पहले वाले बास्क का मतलब क्या होता है, धूप सेकना या धूप लेना बोल सकते हैं। और दूसरे वाले बास्क का मतलब होता है जो हम लोग कसे हुए कपड़े पहनते हैं, कसे हुए कपड़े। और खास तौर पे ये कपड़े महिलाओं के लिए होते हैं, तो बास्क एक उनकी वेशभूषा होती है। तो वी आर बास्किंग सनलाइट, यानी हम धूप सेक रहे हैं। और आई एम वियरिंग बास्क, मैं बास्क पहने हुए हूँ। आगे लिखा हुआ बेल एंड बेल। भैया पहले वाले बेल का मतलब घंटी से होता है, बेल से होता है। और दूसरे वाले बेल का मतलब होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। इसके लिए एक शब्द और आता है नेम्फ, NYMPH, नोट कर लेना बेटा, नेम्फ NYMPH। इसका मतलब भी होता है सुंदर स्त्री, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्सरा। नेम्फ का मतलब क्या होता है, अप्सरा से होता है, सुंदर स्त्री से होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छा शब्द है। नेम्फ एक ऐसा शब्द होता है जो खास तौर पे सुंदर स्त्रियों के लिए, जब आप ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ब्यूटीफुल के स्थान पर नेम्फ वर्ड बोल सकते हैं, NYMPH। नेम्फ का मतलब सुंदर स्त्रियां, जो क्या बोलते हैं, इंद्र के साथ जो अप्सराएं रहती थी, सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती थी, उसके लिए नेम्फ का यूज किया जाता था। चलिए तो आप लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ के देखिए कि शी वॉज द बेली ऑफ द पार्टी, वो पार्टी की सबसे सुंदर स्त्री है। अगला शब्द लिखा हुआ है बेटर एंड बेटर। अब देखो एक बेट का मतलब जुए से होता है, तो नीचे वाले बेट का मतलब जुआ से, और बेटर का मतलब जुआ लगाने वाला, जुआरी बोलते हैं जिसको, हमने बोल दिया जुआरी। और नीचे वाले बेटर का मतलब अच्छे से होता है, अच्छा। अब क्या बनाएंगे, शी इज फीलिंग बेटर टुडे, वो आज अच्छा महसूस कर रही है। द बेटर वॉन अ लॉट ऑफ मनी, यानी जुआरी ने बहुत सारा पैसा जीत लिया। अगला शब्द लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाइट, बाइट एंड बाइट। भैया पहले वाले बाइट का मतलब क्या होता है, इस बाइट का मतलब होता है समुद्री तट, समुद्री तट। नीचे वाले बाइट का मतलब किससे होता है,
काटने से होता है। और जो इसके बाद वाला होता है ये कंप्यूटर की एक भाषा होती है, कंप्यूटर का शब्द होता है, कंप्यूटर का शब्द जिसका अर्थ होता है मेमोरी से। मैं आपको बता दूं तो लिखा हुआ था शिप एंचर्ड इन द बाइट ऑफ द बे, यानी जो शिप था उसको ठहराया गया। एंचर्ड का मतलब किससे होता है? ठहराने से होता है, ठहराना। और आपको पता होगा जब शिप को कभी ठहराते हैं तो एक उस पर लोहे का इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरीके का एक औजार होता है जिसमें ऊपर रस्सी बंधी होती है, उसको वो लोग फेंक देते हैं तो ये गप जाता है कीचड़ वगैरह में, तो ये बस इसको रोकने का काम करता है, इसी को एंचर्ड बोलते हैं। तो शिप को ठहराया गया इन द बाइट ऑफ द बे, समुद्र के, या बोल सकते हैं बे का मतलब खाड़ी से होता है, खाड़ी के किनारे पर, ये खाड़ी के समुद्री किनारे पर। द डॉग बाइट द मैन, कुत्ते ने आदमी को काट लिया। और दिस फाइल इज 5 मेगाबाइट, ये जो फाइल है वो 5 मेगाबाइट की है। अगला शब्द लिखा हुआ है बर्गर एंड बर्गर, अच्छा शब्द है बर्गर, सब लोग खाते हैं बर्गर, खाने वाला बर्गर होता है। और नीचे वाले बर्गर का मतलब होता है शहर का सदस्य, शहर का सदस्य यानी शहर का व्यक्ति। She ate a burger, उसने बर्गर खाया। द बर्गर अटेंड द टाउन मीटिंग, शहर के व्यक्ति ने टाउन की मीटिंग को अटेंड किया। आगे देखिए बट एंड बट, भैया बहुत अच्छा शब्द है। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। और नीचे वाले बट का मतलब क्या होता है? किसी को टक्कर मारने से होता है, टक्कर मारना। और या फिर इसको और कुछ बोल सकते हैं, जो लकड़ी का मोटा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मोटा हिस्सा, वो भी किस्सा लकड़ी का, उसको भी बट बोलते हैं। तो द गोट बटेड द फेंस, फेंस का मतलब होता है बेटा चार दीवारी, जो आपकी चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो गोट ने क्या किया? टक्कर मारी, और किसको? फेंस का मतलब चार दीवारी को। अगला शब्द लिखा हुआ है बायर, बायर। बेटा पहले वाले बायर का मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीदना। और अगले बायर का मतलब होता है गौशाला, गौशाला जहां पे गाय बांधी जाती है। तो द बायर पेड मनी फॉर द हाउस, यानी खरीदने वाले ने घर के लिए पैसा दिया। द काउज आर रेस्टिंग इन द बायर, यानी जो गाय है वो आराम कर रही, कहां पर? बायर का मतलब गौशाला में। अगला शब्द बेटा आपके सामने लिखा है कैनन एंड कैनन। पहले वाले कैनन का मतलब क्या होता है? तोप से होता है। और लास्ट का जो कैनन लिखा हुआ इसका मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत समझते हो ना? प्रिंसिपल वर्ड आप पढ़ चुके हो, PRINCIPAL, और लास्ट में PLE आता था, याद हो किसी को? उस प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, जो आपके विद्यालय में प्रिंसिपल होता है वो अलग होता है। अब उसी तरीके से कैनन का मतलब यहाँ पर किससे होता है? तोप से होता है। तो लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, द कैनन इज राइट, लास्ट वाले का मतलब किससे? सिद्धांत से। द कैनन इज राइट का मतलब जो सिद्धांत है वो सही है। द आर्मी फायर्ड द कैनन ड्यूरिंग द वॉर, यानी आर्मी ने तोप को चला दिया युद्ध के दौरान। अगला शब्द पढ़िए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कैजुअल। लोग कैजुअल कपड़े पहनते हैं ना, ये वही वाला कैजुअल है। इस कैजुअल का मतलब क्या होता है? साधारण। और आप इस तरीके इसको और भी दिखा सकते हो, जो सामान्य सा होता है उसको भी हम लोग कैजुअल बोलते हैं। तो हमने सामान्य बोल दिया या साधारण बोल दिया, बात एक ही है। और इस कैजुअल का मतलब कारण से होता है। अब जरा पहले ऊपर वाले सेंटेंस को बनाइए, तो ही वोर कैजुअल क्लॉथ्स इन द पार्टी, उसने पार्टी में, कैजुअल का मतलब सामान्य से कपड़े पहने। और अगला कैजुअल लिखा हुआ है, देयर इज अ कैजुअल लिंक बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, यानी जो कैजुअल होता है, कैजुअल का मतलब कारण होता है, लिंक मतलब जोड़ने का, बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, कैंसर और धूम्रपान करने को जो जोड़ने का कारण होता है वो कौन होता है? कैजुअल का मतलब किससे? कारण से। देयर इज अ कैजुअल, यानी यही कारण है, लिंक का मतलब जोड़ने को, बिटवीन का स्मोकिंग एंड कैंसर, कैंसर और स्मोकिंग को। कैंसर का मतलब एक बीमारी होती है, और शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी आप लोग को हिंदी नाम नहीं पता होंगे। तो एक शब्द है, जैसे आपके सामने कैंसर लिखा हुआ है, किसी बच्चे को अगर कैंसर का हिंदी नाम पता हो, हिंदी में कैंसर को क्या बोलते हैं, तो कमेंट करना। और यदि कमेंट आपका सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, और आपको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे। लेकिन ईमानदारी आपके हाथ पे है, अगर ईमानदारी के साथ ऐसा करते हो तब तो रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा, वरना आप बेईमान हो जाओगे बेटा। तो ध्यान रखना, आप तभी कमेंट करिए जब आपको पहले से पता हो। तो और जो बच्चे हमसे पढ़ते रहे उनको ये बात पहले से ही पता होगी, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए नई बात होगी। तो बेटा कैंसर का मतलब होता है कर्क रोग, मैं लिखे दे रहा हूं, कैंसर का मतलब होता है कर्क रोग। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी कुछ हिंदी होती है, जैसे आपने एक आर्टिकल दा के रूल में पढ़ा होगा, मम्स और मीजल्स, दो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके साथ आर्टिकल दा हमेशा लगता है। अब मम्स और मीजल की भी हिंदी होती है, और जिन बच्चों ने हमसे आर्टिकल पढ़ा होगा उसको हमने जरूर मम्स और मीजल की हिंदी बताई होगी। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको याद बनी रहे कि आपको मम्स और मीजल की हिंदी अभी जाननी है। चलिए
अगला शब्द पढ़ते हैं और एक लास्ट वर्ड है, 130 वर्ड्स के बाद हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आपने इस सीरीज को पढ़ लिया तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर वर्ड नहीं आएगा, 100% गारंटी देता हूं मैं आपको। चलो अगला शब्द लिखा है कॉर्पस और कॉर्पस। और एक बात और, अभी तक आपके सामने सिंपल वर्ड आ रहे थे, लेकिन अब जो वर्ड है वो कठिन शब्द है। अगर आपने इससे पहले वाले नहीं पढ़े तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन अब वाले शब्दों को छोड़ना नहीं, पढ़ना जरूरी है। आपको पहले वाले कॉर्पस का मतलब बेटा होता है शव से, डेड बॉडी से, और दूसरे वाले कॉर्प्स का मतलब होता है किससे, जो सेना की इकाई होती है, सेना की इकाई, उसको बोलते हैं कॉर्प्स। अब जरा बनाइए, द पुलिस फाउंड अ कॉर्पस इन द रिवर, पुलिस ने पाया शव को कहां पर, रिवर में, नदी में। और ही सर्व्ड द मेडिकल कॉर्प्स, उसने सेवा करी सेना की इकाई की। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस बच्चे ने पुराने वीडियो नहीं देखे, पुराने वीडियो देख लीजिए। जिस बच्चे के पास बुकलेट नहीं है, अगर बुकलेट लेना चाहता है तो हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बुकलेट भी ले सकता है। और जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और ऐप के लिंक हम आपको सेंड करेंगे, तभी आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। और जिस बच्चे को ऐप डाउनलोड करने में, लॉगिन करने में समस्या आ रही है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऐप को कैसे लॉगिन करना है। चलिए तब तक के लिए सभी को बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।